फर्स्ट फॉर्म होती है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या है? जो कौन का उत्तर है। राम जाता है, कौन जाता है? तो सब्जेक्ट क्या है? जो कौन का उत्तर है। राम नहीं श्याम जो भी है, सब्जेक्ट क्या है? जो कौन का उत्तर देता है। तो मान लीजिए यहाँ आपने लिखा राम जाता है, कौन जाता है? तो इस तरीके की वाक्य में राम कितने राम है? एक राम है। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्या है? तो इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ये नियम है। अब ये मत पूछना क्यों लग जाएगी, बस लग जाएगी, ये नियम है। आप जैसे राम मान लीजिए आपने लिखा, तो राम में गो में क्या लग गया? यस लग गया। राम गोस। अगर खेलता है, प्ले होता, तो क्या लग जाता? प्लेस लग जाता। यानी यस या यस लग जाता। लेकिन अगर कई लोग वॉइस होता, अगर वॉइस यहाँ लिख दिया जाए तो सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल हुआ। तो प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यस या यस नहीं होगा। क्या होगा? वॉइस गोस, गो वॉइस गो, ये शब्द नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरह इसको समझ लेना। और यही गलती हम आप करते हैं एग्जाम में। ये गलती नहीं होनी चाहिए। वॉइस प्ले हो जाएगा, यहाँ प्लेस नहीं होगा। क्या होगा? प्ले होगा। वॉइस प्ले, यहाँ क्या था? राम प्लेस था और वॉइस, ये अंतर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें यस या यस लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें यस या यस। अगर इसके आप नेगेटिव तो इसमें डू या डज लग जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अगर इसका नेगेटिव बनाते तो राम डज नॉट गो। अब क्या हुआ? यस नहीं लगा, इसका यस यहां। इसमें अगर ये प्लूरल होता तो डू नॉट, कितना सरल हो गया। अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो ये डज नॉट या डू नॉट हो जाएगा। डज नॉट कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डू नॉट कब होगा? जब सब्जेक्ट क्लियर। कोई दिक्कत? अगर इसका इंटरोगेटिव बना दो, क्या राम जाता है? क्या राम खेलता है? तो क्या होगा? इस डू या डज को इसके पहले लेना। डज राम गो, डज राम नॉट गो, दोनों बन सकता है। डज राम गो या डज राम नॉट गो। एनी प्रॉब्लम? सरल है। कोई दिक्कत हो आप तुरंत हाथ उठा के पूछिए। हमें समझता है, हमें लगता है हिंदी में आप समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत आ रही है? इसको इंग्लिश मीडियम में अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। If your sentence is given in present indefinite tense, then if the subject is singular, you will use yes or es with verbs. If your subject is plural, you will not use yes or es with verb. If it is in negative form, you will use does not in singular subject and do not with plural subject. Clear? If you are making framing interrogative sentence, you will put do or does
बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर? हिंदी में इसी को समझ लो। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट लगेगा, वर्ब में यस यस या यस नहीं लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा और यस या यस नहीं लगेगा। और अगर इसको आप इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो इसके डू या डज का ही हेल्प लेंगे और इसको हम इसके पहले लिख देंगे डज राम गो। गोज हट गया। एनी डाउट? कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव में नॉट लगाओ, जैसे डज राम नॉट गो, तो फिर ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? सेम सेंटेंस है बेटा, लेकिन इंटरोगेटिव निगेटिव उसको बोलेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी उसका दोनों फॉर्मेट निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ जुड़ा है। ये टेंस तो आपका चल रहा है प्रेजेंट टेंस, उसके हम फॉर्म्स बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको सीखना। अगर ये प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाए तो क्या करोगे? तो जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। और ये राम जाता है की जगह राम गया हो जाएगी। ये दोनों शब्द हट जाएंगे। कहते नहीं हो जाता की जगह गया, कब कहते हो? लाइट गए, लाइट गई, है ना? तो ये इसका पास्ट फॉर्म है और अंग्रेजी में इसको सेकंड फॉर्म बनाओगे तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। क्या होगा? वेंट नहीं, मुंह बोल करके बोलना है वेंट, क्योंकि वाह है ना, वेंट बोलना है। वाह कैसे बोलते हो? बाकी तरह नहीं बोलते, वाह में मुंह गोल करना। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ टेक्निक्स भी सीखनी है। इन टेक्निक्स को फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स मीन्स स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। You will get sufficient knowledge how to speak English. You can speak like a foreigner. Mind simple techniques. Follow me. थोड़ा थोड़ा हमको देखते रहोगे तो देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स होती हैं। पहले स्किल है लिसनिंग। पहले स्किल है आप इसको सुन रहे हो। सेकेंड स्किल है राइटिंग, देख करके लिखो, RAM लिखो, लिख दिया। फिर अब उसको थर्ड स्किल है रीडिंग, देख के बोलना भी। आपने यहाँ देखा तो आपने बोला भी ना कि राम गोज या गो जो भी था बोला था, पढ़ के बोला। तो फर्स्ट स्किल इज लिसनिंग, सेकेंड इज राइटिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज स्पीकिंग। रीडिंग और स्पीकिंग में क्या अंतर? रीड आप देख के पढ़ते हो और स्पीक विदाउट लुकिंग, विदाउट सीइंग एनी बुक यू कैन स्पीक, राइट? तो ये डिफरेंसेस है। चारों स्किल्स को आपको अंग्रेजी में हमें सिखाना है, आप बहुत इजीली सीख जाओगे। अगर इसके हम पास्ट फॉर्म की बात करेंगे, राम गया तो राम वेंट, राम वेंट। क्लियर? क्योंकि इसका जो फॉर्म है गो, वेंट और गॉन। तो नाउ यू आर यूजिंग दिस फॉर्म, दैट इज दिस इज फर्स्ट, this is second and this is third. Now you are using second form where in past indefinite. कहाँ यूज कर रहे हो? Past indefinite में यूज कर रहे हो, जहाँ पर राम के साथ में वर्ब का second form आया। कोई दिक्कत? यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पर second फॉर्म। इसका निगेटिव बनाओगे तो did not, और डिड नॉट के साथ वेंट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? गो लगेगा। ये आपको सीखना है। आपका यहाँ ये लगेगा, यह नहीं लगेगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस। ज्यादातर आप लोग लिखते हो, सेंटेंस बनाते हो तो राम डिड नॉट वेंट लिख देते हो ना, राम डिड नॉट गो। क्लियर हो गया? इसी का इंट्रोगेटिव बनाना, तो डिड राम गो या डिड राम नॉट गो। क्लियर?
इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका फ्यूचर अगर इंडेफिनिट है, राम जाएगा, अभी तक यहाँ आया, जाता है, फिर गया, फिर जाएगा। आप कल आओगे तो नहीं आओगे, कल की बात होगी तो किसमें होगी? फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस का जो फीचर है शैल या विल, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हमेशा रहेगी, इसमें सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। इसमें यस या यस भी नहीं लगेगी, सिर्फ आपको गो है तो गो लिखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। बस अब शैल या विल से इसका यूज हो ये जानना है। शैल का प्रयोग आई और बी के साथ में होता है, और अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। ये ग्रामर का नियम है, लेकिन अगर आप सबके साथ विल लगा दें तो गलत नहीं होगा। आज एक नई टेक्निक चली है कि आई के साथ ऐसा लिख देते हैं, जाओ आप सोचे रहो उसने लगा के विल लगाया, नई टेक्निक से लगा दीजिए, ग्रामर की गलती हो, इसलिए इसको लगा दिया। लेकिन करेक्ट जो अंग्रेजी है दैट इज आई और वी के साथ शैल और अन्य सब के साथ विल। लेकिन अगर आपका कोई काम जरूर करना है, कहना है कि आप अवश्य आओगे, जोर देना है, तो ये उलट जाएगा, आई विल कम, मैं अवश्य आऊंगा। यू शैल कम, आप अवश्य आओगे। क्लियर? अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई राम विल नॉट गो। इसकी आप इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल आगे जाओ, विल राम गो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? डरना नहीं है, डरना है तो कोरोना से डरना है, डरना है तो गंदगी से डरना है, गंदगी नहीं आने पाए। आप लोग ड्रेस अभी नहीं बनवाए, प्रॉपर ड्रेस में है, देखिए उत्कर्ष किस तरह है, उत्कर्ष खड़े हुए, दिस इज योर प्रॉपर ड्रेस, ऐसे आइए, बहुत स्मार्ट लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब आप बड़े ऑफिसर बनोगे, मैं आप फ्यूचर ऑफिसर से, आपको लगता है कि मैं कक्षा 9 में कुछ नहीं हूँ, नो, यू आर फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ द नेशन। तो उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, अशोक पांडे के साथ मिलकर करनी है। जैसे उत्कर्ष आए हैं, उनको देखिए, देखिए गौरव मोहित नाम है आपका, शुभम मिश्रा, शुभम मिश्रा, सलमान आए हैं, तुम भी इन करके आओ, ऐसे इन करो, बैठ करो, और जूते ठीक ठाक करके आओ, बैठिए। रमन तुम भी इसको करो, ये शर्ट प्रिंट वाली नहीं चलेगी, ठीक है, पैंट चल सकती है, एक दो दिन में ले लीजिए। आपका विद्यालय 15 दिन यहाँ BTC का एग्जाम होगा, हम लोग सीधे ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन ये क्लास हमारी चलती रहेगी, हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन विद्यालय की व्यवस्था BTC का एग्ज़ाम के कारण थोड़ा सा बदल रही है। 30 तारीख से शायद 10 तारीख तक BTC के एग्ज़ाम्स हैं, उस दौरान आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि 8:30 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है, आप घर पर पढ़ाई करोगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हुई? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? देखो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के आप सबसे अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा बनना है। उसको बनने के लिए मेहनत करनी है। बड़ी आशा के साथ आपके मम्मी पापा ने आपको यहाँ भेजा है। आपके कॉलेज में लोक सेवा आयोग से चुने हुए टीचर्स हैं, उनका लाभ उठाइए। कभी जब वो आए, कभी ऐसी एक्टिविटी ना करिए कि उसको गुस्सा लगे, आपको बाहर कर दें। और डिसिप्लिन, क्योंकि अच्छी चीज़ पाने के लिए जरूर, तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे, ऐसे एक पैर पर खड़े होने वाला
ऐसे नहीं खड़े थे, बल्कि जो उनके टीचर्स कहते थे उसके लिए पूरी मेहनत करते थे। जिनके पास वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, जो कहते थे एक पैर मतलब ये मार्ग, जो गुरु का मार्ग है वही उनका मार्ग था। इसलिए ध्रुव की कहानी आप सुनते हैं और पढ़ते हैं। आप भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह हैं, बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई पढ़नी है, जीवन को सच्चा बनाना है। जो व्यक्ति सच्चा है वही दुनिया में सबसे अच्छा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसनेस की। यहाँ पर हो गया कंटिन्यूअस स्पेलिंग आप जरूर जान लीजिए, NUOUS। ये स्पेलिंग लगभग सबकी गलत हो जाती है, तो स्पेलिंग इसकी कंटिन्यूअस है। ठीक है, पढ़ते कंटिन्यूअस है, लेकिन NUOUS है। बहुत इजी है, इसकी पहचान है राम जा रहा है, राम जा रहा था, राम जा रहा होगा। इसमें रहा है, रहा था, रहा होगा। ये इसकी हिंदी का फीचर है, हिंदी का रूप है। अगर आप इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट प्लस बी क्रिया आती है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होता है। ये इसका मास्टर फॉर्मूला है। क्या है? मास्टर फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब बी क्या है? बी एक परिवार का नाम है जिसमें इनके 5-7 भाई हैं। इज, आर, एम। इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करोगे। अगर सब्जेक्ट एक है इसका प्रयोग, सब्जेक्ट ज्यादा है तो आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा आई के साथ में आई एम लगेगा। आई एम केवल इसका एक ही जगह यूज है, विद आई एम। अगर पास्ट टेंस है तो वाज या वर। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसकी जगह पर शैल या विल के साथ में बी ही लग जाता है, इसी को लिख देते हैं। शैल या विल के साथ इसको लिख देते हैं, ये मास्टर फार्मूला। अब इसमें हम रखते हैं, अगर इंडेफिनिट है, राम जा रहा है, तो राम इज गोइंग। बॉयज है, बॉयज आर गोइंग। राम जा रहा था, राम वाज गोइंग। अगर जा रहा था तो राम वाज गोइंग। लड़के जा रहे थे, बॉयज वेयर। देखिए यूज हो गया। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये आई के साथ, ये कितना इजी है, कोई दिक्कत? बहुत इजी है। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो इसी वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए। राम इज नॉट डूइंग, बॉयज आर नॉट डूइंग, बॉयज आर नॉट डूइंग, राम वाज नॉट डूइंग, बॉयज वेर नॉट डूइंग। यहाँ पर राम शैल नॉट बी गोइंग। बी नॉट नहीं, राम शैल नॉट बी गोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। इसका नेगेटिव होगा, इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो इसी को बाहर ले आइए। इज राम गोइंग, आर बॉयज गोइंग। क्लियर? एनी डाउट? तो आज आपके सामने हमने इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस दो पार्ट को बताया है। इसका वीडियो भी जाएगा। वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर है। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब किए? जी सर। यस सर। आप सभी लोग कर लिए? सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्या है? अंतर्मन की राम। अंतर्मन की राम। के राम। ये आप लोग आगे और इस चैनल से आप अच्छी तरीके से आपके ग्रामर की डाउट्स जब चाहें तब आप पढ़ें, जब चाहें तब सुनें। मैं नहीं कहता हूँ आप लाइक करिए ना लाइक करिए, मैं कभी कम नहीं करूँगा। आपको इच्छा करें, आपको लगे कि नहीं सर ने बिल्कुल अलग बताया है,
जैसा बुक में है उससे अलग है तो कर देना लाइक। तब शेयर करना, बेल उसमें आती है, बेल दबाना, शेयर करना, लाइक करना। जो डाउट हो, जो प्रश्न हो वही पूछिए। इसी YouTube पर बॉक्स होता है, बॉक्स में पूछिए ताकि आपका उत्तर वहीं पर मिल सके। आज